श्री हरिदास दुलारी हो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी हो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय श्री हरिदास दुलारी हो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी हो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। तेरी लीला है जगत निराली हो। तेरी लीला जगत निराली। ओ तेरी लीला है जगत निराली ओ तेरी लीला जगत निराली। हो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी ओ प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। राग सभी लोग मीठी मीठी ताली सभी द्वारने को छोड़ के सभी द्वारने को छोड़ के आई तेरे द्वार। आई तेरे द्वार। ओ वृषभानि की लाडली एक मेरी ओर निहार। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। तेरी लीला है जगत निराली हो। तेरी लीला जगत निराली। हो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी हो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी।
बिहारी जय जय हरिदास दुलारी ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी ओ जय जय श्री हरिदास दुलारी ओ जय जय श्री हरिदास दुलारी ओ जय जय श्री हरिदास दुलारी बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की शंकर भगवान की जगत जननी जगदम्बा मैया की ग्राम के सभी देवी देवताओं की अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए अब हम सभी भगवान की इस परम मंगलमयी कथा के तृतीय दिवस में बड़े ही श्रद्धा भाव से गोता लगाते हैं। हम सभी ने पहले भी विगत 2 दिनों से भगवान की बड़ी ही प्यारी प्यारी कथाओं को श्रवण किया। प्रथम दिवस भागवत जी की महिमा, भागवत जी का महात्मा एवं कल हम सभी ने श्रवण किया श्री सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा को और राजा परीक्षित के जन्म की कथा को। अब जैसे ही राजा परीक्षित को श्राप लगता है तो सारे ऋषि महात्मा अपना अपना मत देते हैं और बताते हैं कि देवी महापुराण करो, देवी पाठ करवाओ। पर देवी पाठ तो 9 दिनों में होता है, तो कोई कहता है कि शिव महापुराण कराओ, तो शिव महापुराण भी 7 दिनों में नहीं होता। सभी ने अपने अपने मत दिए, पर कोई ये नहीं कहता है कि 7 दिन में मुक्ति का उपाय हमारे पास है। कोई 8 दिन का बताता है, तो कोई 9 दिन का, तो कोई महीने भर का बताता है। अब तो जब सब हार गए, इतने में ही श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी के पास आते हैं। और जब राजा परीक्षित जी के पास आते हैं ना, तो राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी का सम्मान किया, स्वागत किया, उनके चरणों को धुला। तो सारे संतों ने कहा, महाराज इनकी ज़्यादा स्तुति मत करो, इनका ज़्यादा स्वागत सम्मान मत करो, क्योंकि ये आजकल के संत नहीं हैं कि उन्हें मकान से दुकान से प्रेम है, अपने शिष्य से नहीं, उसके पैसे से, उसके परिवार से नहीं। ये ऐसे संत नहीं है। ये तो यदि भिक्षा लेने के लिए भी जाते हैं तो केवल जब तक गऊ 2 ही जाती है तब तक एक दरवाजे पर खड़े रहते हैं। यदि उतने ही समय में किसी ने भिक्षा दे दी तो ठीक है, यदि नहीं दी तो कोई बात नहीं। ये ऐसे संत हैं जिन्हें ना तो दुनिया से कोई मतलब है, कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इनका ज़्यादा स्वागत सम्मान मत करो। और जो अपनी मन की बात है उसे तुरंत कहो, क्योंकि ये ज़्यादा समय टिकते नहीं हैं। ये तो हमेशा परमात्मा की भक्ति में, ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहते हैं। अब तो जब सारे संतों ने कह ही दिया तो राजा परीक्षित ने पहले तो श्री सुखदेव जी का पूजन किया और पूजन करके तुरंत ही प्रश्न कर दिया, बरिया निस्ते प्रश्न कृतो लोक हितो नपा। आज
श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज मैं केवल एक ही प्रश्न करना चाहता हूँ, और वो कौन सा है कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अब जैसे ही श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने ऐसा कहा तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन, तुमने अपने जीवन काल में, जब तक तुम्हारा जीवन रहा, तुमने अपने जीवन काल में हमेशा दूसरों की सेवा की, कभी संतों की तो कभी अपने राज्य में अपनी प्रजा की। तुमने हमेशा सबकी सेवा में अपना समय बिताया, और जब अंत समय तुम्हें केवल और केवल 7 दिन मिले तो भी तुमने अपने लिए प्रश्न नहीं किया। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में जो व्यक्ति आया है उसे सबको जाना है, उन्हें सबको जाना है। ऐसा तो है नहीं कि हम अमर हों, हम यदि इस दुनिया में जन्म लिए हैं तो हम अमर हैं, नहीं। इस दुनिया में जो भी आया हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, कोई भी हो, चाहे वो पेड़ पौधे भी क्यों ना हो, कोई भी हो जो इस दुनिया में आया है, जो सृष्टि में आया है, उसको जाना जरूर है। और राजन, आज तुमने ऐसा प्रश्न किया है, आज तुमने ऐसा प्रश्न किया है कि ये सबके हित का है, सबको कल्याण प्रदान करने वाला है, ऐसा प्रश्न है। आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के इस प्रश्न को सुनकर के प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि राजन, यदि तुम वास्तव में ही मुक्ति पाना चाहते हो तो तुम्हें केवल 4 काम करने हैं। और वो 4 काम कौन से हैं? तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। सबसे पहले आसन को जीतो, सबसे पहले आसन को जीतो। और आसन को कब जीत सकते हैं? जब हमारा मन एकाग्र होगा, जब हमारी ये जो इंद्रियां हैं वो कंट्रोल में होंगी, तब हम आसन को जीत सकते हैं, एक जगह बैठ सकते हैं। नहीं तो हमारा मन चंचल रहता है। ये मन इतना खतरनाक है कि अभी हम यहाँ पर कथा सुनने के लिए बैठे हैं, पर पता नहीं मनीराम जी कहाँ पर जा रहे हैं, मन कहाँ पर जा रहा है। मन पता चले कि घर पर रखा है, कि घर पर ना जाने ठीक से मजदूरों ने काम किया होगा या फिर नहीं, घर में बहू काम कर रही होगी या फिर नहीं। तो भले ही ये शरीर यहाँ पर बैठा है, पर ये जो मन है ना, ये चारों तरफ घूमता रहता है, ऐसा ये मन है। इसलिए सुखदेव जी ने कहा कि राजन, पहले तो अपने मन को स्थिर करिए और आसन को जीतिए। और हम आसन को कब जीत सकते हैं? जब हम प्रातः काल उठ करके सबसे प्रथम स्नान करते हैं, और स्नान करके 2 मिनट ठाकुर जी के सामने उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आज आपने जो हमें ये दिन दिया है, ये जो दिन आपने हमें दिया है, हम आपको धन्यवाद करते हैं। और इस दिन भर हमें क्या करना है? इस दिन में हमें क्या करना है? केवल आपकी सेवा करना है, जितना हो सके हमें सत्य बोलना है। पर महाराज, एक विडंबना है, एक विडंबना है कि हमारा मन स्थिर कब होगा, हम आसन को कब जीत सकते हैं? जब सुबह सुबह उठ करके स्नान ध्यान करेंगे। और महाराज, भागवत जी में तो बताया गया है कि स्नान भी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। अब वो 3 प्रकार का स्नान कौन कौन सा होता है? एक होता है संतों का स्नान, संत स्नान, और दूसरा होता है मनुष्य स्नान, और तीसरा राक्षस स्नान। अब ये जो 3 प्रकार के स्नान होते हैं, तो संतों का स्नान कब तक होता है? सुबह 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक। 4 बजे से 5 बजे तक यदि हम स्नान करेंगे तो वो संतों का स्नान है। और फिर दूसरा स्नान कौन सा है? मनुष्य स्नान। मनुष्य स्नान होता है कि व्यक्ति 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक यदि स्नान करता है तो वो है मनुष्य स्नान। और तीसरा कौन सा है? बोले तीसरा, जब सूर्यदेव हमारे सर पर चढ़ जाते हैं, जब वो सूर्यदेव निकल आते हैं, यदि सूर्यदेव निकलने के बाद हम स्नान करते हैं तो वो कौन सा स्नान होता है? राक्षस स्नान।
अब आप लोग कौन सा स्नान करते हो ये तो मैं नहीं बता सकती, पर मेरा तो यही कहना है कि कम से कम पहला वाला स्नान नहीं कर सकते तो दूसरा वाला तो करिए। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं, संत नहीं है, संत नहीं बन सकते पर मनुष्य तो है ही। तो प्रयास करिए कि हम 7 बजे से पहले स्नान कर लें। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन, यदि हम अपने मन को और आसन को जीत सकते हैं तो सबसे पहले हमें प्राणायाम करना है। और सुबह सुबह उठ करके हमें क्या करना है? प्रातः काल उठ करके हमें अपने हाथों के दर्शन करना है। हमें अपने हाथों के दर्शन करना है। क्यों? क्योंकि हमारे हाथों में स्वयं लक्ष्मी माता रहती है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूली चा गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। हमारे हाथों में माता सरस्वती और माँ लक्ष्मी और श्री गोविंद भगवान का निवास होता है। और यदि हम प्रातः काल उठ करके इन तीनों के दर्शन कर लेते हैं तो हमारा दिन मंगलमय होता है। पर आजकल लोग ना प्रातः काल उठ करके हाथों के दर्शन नहीं करते, आजकल तो प्रातः काल उठ करके कप के दर्शन करते हैं, या फिर हमारे बाबा लोग बीड़ी तंबाकू के दर्शन करते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और सुबह सुबह उठ करके हम क्या कहते हैं कि चाय, सबसे पहले क्या कहते हैं? चाय। अब जब सुबह उठ करके तुम बिल्कुल बिस्तर में से उठी नहीं और चाय चाय करना प्रारंभ कर दिया, तो बताओ जब शुरुआत ही चाय से हो गई तो फिर दिन भर चाय चाय नहीं होगी ना। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि हमें प्रातः काल उठ करके अपने हाथों के दर्शन करना चाहिए। यदि हम हाथों के दर्शन करते हैं तो हमारा जो पूरा दिन होता है वो मंगलमय होता है। आज बड़े ही सुंदर भाव से श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को समझाया। अब राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि भगवान इस दुनिया को बनाते कैसे हैं? भगवान इस दुनिया को बनाते कैसे हैं? तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन, अब मैं तुम्हें सृष्टि की शुरुआत से लेकर के सारा वृतांत बताता हूँ। सुखदेव जी ने कहा कि पहले इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, पहले इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, केवल भगवान नारायण थे। तो एक दिन भगवान नारायण के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं एक से अनेक हो जाऊं, मैं एक से अनेक हो जाऊं। जब मन में विचार आया तो इस दुनिया में केवल नार ही नार, नार यानी जल ही जल था। सारी पृथ्वी, सारी सृष्टि जलमग्न थी। पर जैसे भगवान नारायण के मन में विचार आया तो भगवान नारायण ने अपनी नाभि से एक कमल पुष्प को उत्पन्न किया और उसमें से ही ब्रह्मा जी का प्राकट हुआ। अब जैसे ब्रह्मा जी का प्राकट हुआ तो ब्रह्मा जी कई हजार वर्षों तक उस कमल का जो फूल था उसके ऊपर आते हैं, कभी उसकी डंडी के भीतर जाते हैं, कभी बाहर आते हैं तो कभी भीतर जाते हैं। तो जब कई वर्ष हो गए बेचारे ब्रह्मा जी परेशान हो गए तो उन्हें 2 स्वर सुनाई दिए, तपहा यानी तपस्या करो, तपस्या करोगे तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी परेशान थे, मन में विचार कर रहे थे, अरे मुझे इस दुनिया में किसने जन्म दिया है, मेरा जन्मदाता कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ। अब जब कई हजार वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की और तपस्या करके जब भगवान नारायण प्रसन्न हो गए तो भगवान नारायण प्रकट होते हैं। भगवान नारायण ने कहा कि मैंने ही तुम्हें इस दुनिया में जन्म दिया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आज्ञा कीजिए, मुझे क्या करना है। तो भगवान नारायण ने कहा कि तुम्हें सृष्टि का संचार करना है, सृष्टि का विस्तार करना है। ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज मैं सृष्टि का विस्तार तो कर दूंगा, पर मुझे कुछ मटेरियल तो दीजिए, कुछ पदार्थ तो दीजिए जिससे मैं सृष्टि का निरूपण कर सकूं, सृष्टि का विस्तार कर सकूं। तो ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने 5 तत्व दिए। कितने तत्व दिए? 5 तत्व। और उन 5 तत्वों से
मिलाकर के ब्रह्मा जी ने हमारे इस शरीर को बनाया। और वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचिते अति अधम शरीरा, पंच रचिते अति अधम शरीरा, पंच रचिते अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा। ब्रह्मा जी ने 5 तत्वों से मिला करके हमारे शरीर को बनाया। जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, इन 5 तत्वों से हमारे शरीर को बनाया। अब तो ब्रह्मा जी आते हैं और चतुश्लोकी भागवत भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। और आज जब ब्रह्मा जी आते हैं तो ब्रह्मा जी ने अपने मस्तक से भगवान शिव शंकर को प्रकट किया। शिव शंकर से कहा कि महाराज आप इस दुनिया का विस्तार कीजिए, इस सृष्टि का संचार कीजिए। तो महाराज शंकर भगवान ने तो डाकनी, भूतनी, पिशाचनी, चुड़ैल ये सब पैदा कर दिए। अब तो ब्रह्मा जी ने देखा तो महाराज बस 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 करो, हमें नहीं करवाना सृष्टि का संचार, इतना ही रहने दीजिए। तो किसी ने पूछा कि महाराज हमें तो लगता है कि तब से ये भूत प्रेत आ गए। ये भूत प्रेत कहीं और से नहीं आए, ये सब शंकर भगवान ने पैदा किए थे, उत्पन्न किए थे। अब जब भगवान शिव शंकर ने ये भूत प्रेत उत्पन्न किए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। तो फिर ब्रह्मा जी ने कई प्रकार के देवी देवता बनाए, कई प्रकार के देवी देवता बनाए और ऐसे ऐसे देवी देवता बनाए कि हम यदि भगवान शिव शंकर की उपासना करते हैं तो हमें विद्या प्राप्त होती है। इस प्रकार से कई देवी देवता बनाए और उनके सामने यदि जाकर के हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी इच्छा पूर्ति हो जाती है। फिर इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन तुम्हें क्या लगता है कि भगवान जल्दी किसको मिलते होंगे, भगवान जल्दी किसको मिलते होंगे? तो राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज भगवान जल्दी उसको मिलते होंगे जो ऊंची जात, जो अच्छे कर्म करते होंगे, जो पढ़े लिखे होते होंगे। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि महाराज यदि भगवान पढ़े लिखों को देखते होते तो गजेंद्र कौन सा MA BA पास था, गजेंद्र कौन सा MA BA पास था, उसको वो तो पशु जाति का था, फिर भी मिल गए थे भगवान। उसने तो केवल भाव से 2 बार प्रभु का नाम ले लिया था। तो फिर राजा परीक्षित ने कहा कि तो फिर भगवान उनको मिलते होंगे, उम्र देखते होंगे कि ये बूढ़ा व्यक्ति है, वृद्ध है, मैं इसी को मिल जाता हूँ। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि भगवान यदि उम्र देखते होते तो फिर ध्रुव जी की उम्र क्या थी? ध्रुव जी तो केवल 5 वर्ष के थे। प्रहलाद जी की उम्र क्या थी? वो तो छोटे से बालक थे और उनको भगवान मिल गए। तो परीक्षित हम नहीं कह सकते कि भगवान केवल उम्र को देखते हैं। तो फिर महाराज भगवान ऊंची जाति के देखते होंगे कि ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय है, मैं इसको जल्दी मिल जाता हूँ, ये नीच जाति का है, मैं इसको नहीं मिलूंगा। श्री सुखदेव जी ने कहा कि यदि भगवान जाति देखते होते तो विदुर जी महाराज तो दासी पुत्र थे, उनको भगवान क्यों मिल गए? अरे उनके यहाँ तो भगवान ने केले के छिलके खाए। आज जैसी इस बात को कहा
तो राजा परीक्षित ने पूछ लिया कि महाराज मुझे विस्तार से बताइए कि किस प्रकार से विदुर जी महाराज को भगवान मिले। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि जब पांडु राजा थे, जब उनकी मृत्यु हो गई तो महाराज अब तो धृतराष्ट्र जी को राजगद्दी पर बिठा दिया। और जब धृतराष्ट्र जी को राजगद्दी पर बिठा दिया तो अब तो जो धृतराष्ट्र जी के पुत्र जो दुर्योधन था, उसने मन में विचार किया कि इन पांडवों को अब हमारे इस महल में नहीं रहने देना। तो अब तो मन में विचार करता है कि ऐसे तो जाएंगे नहीं, इसलिए युद्ध करना है। और जब युद्ध की बात सुनी तो जो विदुर जी महाराज थे रात्रि में धृतराष्ट्र जी के पास आते हैं और कहते हैं कि राजन, आपने जो ये सोचा है कि युद्ध करना है ये ठीक नहीं है। आप जो युद्ध की बात करेंगे ठीक नहीं है, आप अपने पुत्र को समझाइए। अरे आपको पता है कि जब युद्ध होगा तो लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, लाखों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, उनका क्या होगा। आज जैसे इस बात को समझा रहे थे और कहा कि तुम्हारा जो पुत्र दुर्योधन है वो तुम्हारे कुल में कलंक है, वो तुम्हारे कुल को कलंकी बनाएगा, इसलिए उसकी बात मत मानो। और मैं तो कहता हूँ कि राजन, यदि एक पूरा राज्य है, एक पूरा राज्य है और उस राज्य में सारी सुख संपत्ति है, पर एक गांव उसको नष्ट कर देना चाहता है तो उस राज्य को, उस गांव को ही नष्ट कर देना चाहिए। और यदि एक गांव में एक पूरा परिवार खतरनाक है, वो सारे गांव को हानि पहुंचा रहा है, तो उस परिवार को भी नष्ट कर देना चाहिए। और यदि एक परिवार में एक व्यक्ति सारे कुल को, सारे खानदान को नष्ट करना चाह रहा है तो हमें उस व्यक्ति को का भी परित्याग कर देना चाहिए। और महाराज, जो तुम्हारा पुत्र दुर्योधन है वो इस तुम्हारे इस कुल में कलंक है, वो तुम्हारे कुल को आगे नहीं बढ़ाएगा, तुम्हारे कुल को पीछे ही गिराएगा। आज जब इस बात को समझा रहे थे उधर से दुर्योधन आता है। दुर्योधन कहता, अरे दासी पुत्र, मेरी ही कृपा से तुम्हें मंत्री पद मिला और मेरी ही विरुद्ध मेरे पिताश्री को भड़का रहे हो। आज जब इस बात को सुना तो विदुर जी महाराज ने मन में विचार किया कि इनके नेत्र बाहर से तो पहले से ही नहीं थे, पर अंदर के भी लगता है कि इनकी नेत्र ज्योति समाप्त हो गई है। अरे इनका पुत्र इनके ही सामने मुझसे कितना भला बुरा कह रहा है, पर इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और मुझे लगता है कि जब राजा ही ऐसा करने लगे तो फिर उस राज्य में कभी लाभ नहीं हो सकता, उस राज्य को कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अब तो विदुर जी महाराज ने दुर्योधन से कहा कि पुत्र, मेरा जैसा तुम मतलब समझ रहे हो ऐसा कोई मंतव्य नहीं है, मैं ऐसा नहीं चाहता, पर मेरा तो एक ही निवेदन है कि पुत्र, जब महाभारत का जब युद्ध होगा तो लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, लाखों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, इसलिए मैंने ये सब कहा है। आज जब इस बात को कहा तो दुर्योधन ने कहा कि नहीं नहीं, अब तुम हमारे इस राज्य से निकल जाओ। जब राज्य से निकलने की बात कही तो विदुर जी ने कहा कि मैं ऐसे राज्य में रहकर के क्या करूंगा जहां पर सम्मान नहीं है, जहाँ पर भगवान की सेवा नहीं होती, जहाँ पर नीति की बात नहीं कही जाती, वहाँ पर रह कर के भी मैं क्या करूँगा। अरे बेटा, अब तो तुम मुझे मंत्री पद दोगे तो भी नहीं लूँगा, और आज से तुम क्या मुझे इस राज्य से धक्के देकर के निकालोगे। मैं खुद ही इस राज्य से अपना परित्याग कर देता हूँ, मैं इस राज्य को छोड़ करके चला जाऊँगा। और आज विदुर जी महाराज विदुरानी को लेकर के हस्तिनापुर से निकल जाते हैं और कदली यानी केले के वन में रहने लगते हैं। पर महाराज गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कहा है कि सचिव वैद्य गुरु तीन, एक सचिव यानी मंत्री और वैद्य यानी डॉक्टर, और गुरु तो गुरु होता है। यदि ये तीनों ही अपने चेले के हित की बात कहें, यदि मंत्री
राजा के हित की बात कहे तो उस राजा का कभी अहित नहीं हो सकता, और यदि मंत्री चाटुकार बन जाए तो फिर उस राजा का कभी हित नहीं हो सकता, अहित ही होगा। और डॉक्टर यदि मरीज के अनुसार काम करने लगे, डॉक्टर यदि मरीज के अनुसार काम करने लगे, क्योंकि मरीज तो यही सोचता है कि ये दवाई कड़वी है, मैं इसको नहीं खाऊं, तो डॉक्टर भी कह दे कि ठीक है मत खाना, ये बहुत कड़वी है, तो फिर उस मरीज का कभी हित नहीं हो सकता है, वो मरीज कभी सही नहीं हो सकता। और गुरु यदि चेला के अनुसार बात कहने लगे तो उस चेला का भी कभी हित नहीं होता। और आज जब विदुर जी महाराज उस राज्य को त्याग करके चले गए, तो जिस प्रकार से विभीषण जी ने लंका का परित्याग किया था, लंका को त्यागा था, तो उस लंका का नाश हो गया था। क्यों? क्योंकि जिस दिन से, जिस वक्त से, जिस समय से विभीषण जी महाराज ने लंका को त्यागा था, उसी समय से लग रहा था कि शायद सारे राक्षस आयुहीन हो गए हैं। और आज वही काम यहाँ पर भी हो रहा है कि जब से श्री विदुर जी महाराज ने उस राज्य का परित्याग किया, तब से ही लगता है कि सारी हस्तिनापुर की उम्र घट गई। और आज दुर्योधन ने महाराज बहुत ही अच्छा हस्तिनापुर सजाया है। और आज भगवान श्री द्वारकाधीश शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर में आ रहे हैं। और जब शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर में आते हैं तो दुर्योधन ने दिखाने के लिए कि शायद भगवान मेरी तरफ बोल जाएं, और दिखाने के लिए सारी हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजाया है। और आज जब सारी हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सजी थी तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं, और उस हस्तिनापुर को भगवान ने नहीं देखा। भगवान तो केवल देखते हैं कि इस सभा में, इस भीड़ में मेरा विदुर कहाँ है। अब तो बहुत बड़ा मंच बना हुआ है, उस पर बहुत से सोने के सिंहासन रखे हुए हैं। एक जो सोने का सिंहासन है वो मेरे द्वारकाधीश के लिए है। भगवान उस पर विराजमान होते हैं। भगवान ने जाते ही कहा कि दुर्योधन, बस मेरी तो तुमसे एक ही प्रार्थना है, मेरी तुमसे केवल एक ही प्रार्थना है कि बस तुम पांडवों को केवल 5 गांव दे दो, और तुम यदि 5 गांव दे दोगे तो मैं पांडवों को समझा दूंगा। तो दुर्योधन ने कहा कि महाराज क्या कहते हो कि 5 गांव? अरे बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। आज जैसे ही कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि बेटा जानते हो युद्ध का मतलब क्या होता है? अरे तुमने युद्ध अपनी दादी नानी से कहानियों में सुना होगा, लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, लाखों स्त्रियां विधवा हो जाती हैं। अरे तुमने अभी युद्ध की विभीषिका देखी नहीं है। अब तो धृतराष्ट्र जी ने दुर्योधन का हाथ दबा दिया और कहा कि अरे पागल है, ये द्वारकाधीश है, इनसे ऐसे बात नहीं की जाती। तो दुर्योधन हंस करके कहता है प्रभु कोई बात नहीं, मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ, मुझे तो हंसने की आदत है, मैं क्रोधित हो जाता हूँ फिर शांत हो जाता हूँ, द्वारकाधीश क्षमा करना। और प्रभु ये सब बातें छोड़ो, मेरी माता गांधारी ने तुम्हें 56 प्रकार के भोजन तैयार किए हैं और चल कर के भोजन कर लो। अब तो जब भोजन की कहा तो भगवान श्री कृष्ण भी हंसने लगे और हंस करके कहते अरे दुर्योधन, भोजन तो केवल 2 ही परिस्थितियों में हो सकता है, और वो परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? पहली परिस्थिति है कि यदि कोई व्यक्ति है और उसके पेट में बहुत जोर से भूख लगी है और कोई दूसरा व्यक्ति उससे कहे, उसका मित्र उससे कहे कि आओ मित्र भोजन कर लो, तो वो भोजन कर सकता है। और यदि नावी कहे तो भी उसके मन में ये इच्छा होगी कि मुझे भोजन करना है। पर महाराज यदि कोई व्यक्ति है उसके पेट में बिल्कुल भी भूख नहीं है पर उसका मित्र कहता है कि नहीं नहीं मित्र आज तुम्हें भोजन करना ही पड़ेगा, तो भले ही उसके पेट में भूख नहीं है पर वो मित्र के भाव से भोजन करेगा। और आज दुर्योधन हमारे पास तो ये दोनों परिस्थितियां नहीं है, और पहली परिस्थिति कि मेरे पेट में भूख नहीं है और तुम्हारे मन में भाव नहीं है, इसलिए भोजन करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और दूसरी बात ये है कि मेरा निमंत्रण तो विदुर काका के यहाँ पर है,
तो विदुर काका के यहाँ पर है। तो दुर्योधन ने कहा कि विदुर काका के यहाँ पर है? हाँ। अरे विदुर जी तो आजकल मंत्री भी नहीं है, फिर तुम्हें निमंत्रण कैसे भेज दिया? तो द्वारकाधीश ने कहा कि वो हमें नहीं पता, हमारे पास द्वारकापुरी में निमंत्रण गया था कि कान्हा जब आप हस्तिनापुर पधारो तो सबसे पहला भोजन मेरे घर पर करना। अब उसी सभा में विदुर जी महाराज बैठे थे। विदुर जी महाराज ने कहा बाप रे बाप, हमने कब कहा कि आप हमारे घर भोजन करना? पर महाराज ये कन्हैया है, कन्हैया ने जो कह दिया उसको करते ही हैं। अब पता चले कि सभा समाप्त होती पहले ही हमारे घर पर पहुंच जाएं। अब तो विदुर जी महाराज ने सभा को छोड़ा और तुरंत ही विदुरानी के पास जाते हैं। विदुरानी से कहते हैं देवी तुम्हें आज पता है कन्हैया ने आज मेरा उस भरी सभा में कितना स्वागत किया, मेरा कितना सम्मान किया। अरे विदुरानी, आज उस भरी सभा में कान्हा ने कहा कि आज तो मेरा विदुर काका के यहाँ पर निमंत्रण है। विदुरानी तुम जल्दी से गोबर का चौका लगाओ और सुंदर सा लीप पोत करके घर को तैयार करो, तब तक मैं कुछ लेकर के आता हूँ। अब तो विदुर जी गोप लोगों की बजरिया में जाते हैं, कहीं से मेवा खरीदते हैं, कहीं से मक्खन खरीदते हैं, तो कहीं से खोए के लड्डू खरीदते हैं। आज बड़े प्रसन्न हैं, आज कन्हैया मेरे घर पर आएंगे। और इधर तो जैसी सभा समाप्त हुई तो भगवान बिना पावड़ी पहने ही, बिना जूतियां पहने ही विदुर जी महाराज के घर की ओर चल दिए। जिस प्रकार से एक भक्त भगवान के मंदिर में जाता है, आज उसी प्रकार से विदुर जी महाराज के यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं। अब तो विदुरानी इधर सारी तैयारी करके, और आज महाराज बड़ी प्रसन्न थी, स्नान कर रही थी। और जैसे स्नान कर रही थी, इधर से भगवान श्री कृष्ण ने दरवाजा खटखटाया, और दरवाजा खटखटाया। अब तो विदुरानी तो पागल सी हो गई और तुरंत दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही दौड़ती है तो सामने द्वारकाधीश खड़े हैं। जैसे भगवान को देखा, आइए आइए प्रभु, तो भगवान ने मन में विचार किया कि काकी जी तो हमारे प्रेम में पागल हो गई हैं। तुरंत ही भगवान ने अपनी पीतांबर विदुरानी को दे दिया और कहा कि काकी जी इसको ओढ़ लीजिए। विदुरानी ने तुरंत ही उस पीतांबर को लपेट करके कान्हा से कहती है प्रभु अंदर आओ। आज सारे आंगन में भगवान को नचाती है, अपने हाथ में पाटा लिए हुए है, और उस पाटे को लेकर के भगवान से कहती है प्रभु ये जगह ठीक है, यहाँ पर विराजमान हो जाइए। नहीं नहीं, ये जगह ठीक नहीं है, ये जगह ठीक है, यहाँ पर विराजमान हो जाइए। आज सारे आंगन में भगवान को नचाती है, और जब सारे आंगन में भगवान को नचाती है तो भगवान भी विदुरानी के पीछे पीछे जा रहे हैं, भगवान भी कुछ नहीं कहते। और महाराज जब एक जगह विदुरानी को अच्छी लगी हुई तो उस पाटा को उल्टा बिछा दिया, सीधा नहीं उल्टा बिछा दिया। अब उस पाटे को उल्टा बिछाया तो भगवान ने भी प्रेम के वश उसे देखा नहीं, भगवान भी उसी पर विराजमान हो गए। और जब वो उस पर विराजमान हुए तो अब तो भगवान अपने पेट पर हाथ घुमाते हुए कहते हैं अरे काकी जी बड़ी जोर से भूख लग रही है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? तो विदुरानी ने कहा कि कान्हा तुम्हारे काका श्री कुछ लेने के लिए गए हैं, लेकिन तब तक घर में केले के फल हैं, कदली के फल हैं, आप तब तक उनको पा लीजिए। अब तो जैसे ही विदुरानी ने प्रेम के वश उन फलों को लेकर के आई तो एक पत्तल में जैसे ही फलों को रखा तो विदुरानी क्या करती है कि जो केला का फल है उसका जो छिलका है वो भगवान की पत्तल में रखती जाती है, और जो फल है उसको फेंकती जाती है। अब तो महाराज कम से कम 30 से 40 केले के छिलके भगवान खा गए, और विदुरानी खिला भी रही है बड़े प्रेम भाव से। अब तो इतने में विदुर जी महाराज आते हैं। विदुर जी महाराज ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, अरे विदुरानी जल्दी से दरवाजा खोलिए, कान्हा आते ही होंगे। तो विदुरानी ने कहा कि कान्हा आते होंगे कि अंदर बैठे 1 घंटे से। अच्छा विदुरानी तुमने उनको जलपान कराया, कुछ खिलाया पिलाया? हाँ मैंने जलपान भी कराया और अंदर बैठकर के केले के फल खा रहे हैं। अब तो जैसे ही विदुर जी महाराज ने अंदर जाकर के देखा तो
कान्हा तो केले के छिलके खा रहे थे और भगवान से हाथ जोड़ करके आज विदुर जी महाराज क्षमा मांगते हैं कि प्रभु हम तो बावड़े हैं। विदुरानी को डांटते, अरे विदुरानी तुमने ये क्या किया, भगवान को केले के छिलके खिला दिए। अरे विदुरानी तुम्हें इतना भी सहूर नहीं है कि परमात्मा है, ये कन्हैया, ये ठाकुर जी है। आज विदुरानी कहती है कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं तो आपके प्रेम में पागल हो गई थी। और आज महाराज जब विदुर जी महाराज भगवान से कहते हैं कि प्रभु ये सब हमारी गलती है, पर प्रभु मैं आपके लिए बाजार से खोए के लड्डू लेकर के आया हूँ। और आज जब सुंदर सा लड्डू निकाल करके देते हैं विदुर जी महाराज, तो विदुर जी से भगवान कहते हैं कि काका एक बात कहूँ। तो विदुर जी ने कहा कि हाँ कहो। तो विदुर जी ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि काका जो स्वाद उन केले के छिलकों में था वो उस लड्डू में नहीं है। क्यों? क्योंकि विदुरानी तो मुझे प्रेम से खिला रही थी, भाव से खिला रही थी। तो भगवान ने तो स्वयं कहा है कि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है, भाव से जो भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। यदि भाव से मुझे कोई कुछ भी खिला देता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ, चाहे वो भक्त के पास कुछ भी नहीं है। और भक्त यदि जूठा भोजन भी यदि मुझे भाव से मुझे भोग लगाता है तो मैं उसको भी स्वीकार कर लेता हूँ। और आज महाराज कहते हैं कि सबसे ऊंचा केवल प्रेम है और वो है केवल भगवान के भक्तों के पास। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साके विदुर घर खाई। 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय हो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। सबसे ऊंचा क्या है महाराज? प्रेम। प्रेम से यदि हम भगवान को कुछ भी अर्पण करेंगे तो भगवान को वो स्वीकार है। और आज महाराज विदुर जी के यहाँ पर भगवान उन केले के छिलकों का भोग लगा करके जाते हैं। इधर महाराज जो भी दुर्योधन ने जो भी 56 प्रकार के भोजन बनवाए थे उन सब का परित्याग कर दिया। और आज जब भगवान अपनी सारी लीला को समाप्त करके स्वधाम गमन जा रहे थे
तो जो उद्धव जी महाराज थे, उद्धव जी ने कहा कि प्रभु मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं आपके साथ स्वधाम गमन चलूँगा। पर ठाकुर जी ने कहा, भगवान ने कहा कि नहीं नहीं उद्धव तुम यहीं पर रहना। तो उद्धव जी ने प्रश्न कर लिया कि प्रभु आपके इतने अवतार हुए हैं, पर आज मुझे आप एक बात बताओ कि सबसे ज़्यादा आपको भोग लगाने में प्रेम कहाँ पर मिला, भाव कहाँ पर मिला? तो भगवान ने कहा कि मुझे भले ही मेरे इतने जन्म हुए हैं, इतने अवतार हुए हैं और मैंने हर जगह हर भक्त के यहाँ पर भोग पाया है, लगाया है, पर मुझे केवल 2 अवतारों में 2 भक्तों के यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा आनंद आया है। और वो है, पहला जब मेरा राम अवतार हुआ था, जब मैंने राम जी के रूप में अवतार लिया था, जब सबरी ने जो मुझे अपने जूठे बेर खिलाए थे तब मुझे बड़ा आनंद आया था। और दूसरा जब मेरा कृष्ण के रूप में अवतार हुआ तब मैंने विदुर जी के यहाँ पर केले के छिलके खाए, तब मुझे बड़ा आनंद आया। इन 2 अवतारों में मैंने अपने भक्तों के यहाँ पर भोग लगा करके बड़ा आनंद पाया। और भगवान ने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ उद्धव, जहाँ पर भी मेरा विदुर मिले तुम उससे मेरी चर्चा जरूर करना। आज भगवान इतना कह कर के चले गए। इधर विदुर जी महाराज तो कदली के वन में रहते ही थे। विदुर जी के भी मन में भाव आया कि मैंने भगवान को कब से नहीं देखा, मैंने उनके दर्शन कब से नहीं किए हैं। तो विदुर जी महाराज भी भगवान के दर्शन करने के लिए चल पड़े। इधर भगवान तो सारी लीला समाप्त करके स्वधाम गमन जा चुके थे, पर उद्धव जी महाराज से जब विदुर जी की भेंट होती है तो विदुर जी महाराज और उद्धव जी दोनों गले मिल जाते हैं। गले मिल कर के कहते हैं, और उद्धव जी ने विदुर जी से कहा कि महाराज आप धन्य हैं। क्यों? अरे जो परमात्मा, जिस परमात्मा को सब याद करते हैं, और वो परमात्मा जब सारी लीला समाप्त करके स्वधाम गमन जाने लगा तो विदुर जी ठाकुर जी ने किसी को याद नहीं किया, केवल यही कहा कि उद्धव जहाँ पर भी, जिस जगह पर भी मेरा यदि विदुर मिल जाए तो तुम उससे मेरी चर्चा जरूर करना। आज बड़ा ही ज्ञानमय उपदेश विदुर जी महाराज को उद्धव जी से मिला। उद्धव जी ने कहा कि विदुर जी अब जो बचा हुआ ज्ञान है वो आप मैत्री मुनि से जाकर के लीजिए। और जब मैत्री मुनि के पास विदुर जी महाराज जाते हैं तो विदुर जी ने सोचा कि वो ब्राह्मण देवता है और मैं एक दासी पुत्र हूँ, इसलिए जाकर के उनको साष्टांग प्रणाम करूँगा। पर जैसे ही मैत्री मुनि ने दूर से ही विदुर जी को देखा तो तुरंत ही गले से लगा लिया। अब तो विदुर जी ने कहा कि महाराज मैं तो दासी पुत्र हूँ, आपने मुझे अपने गले से लगाया। तो महाराज मैत्री मुनि ने कहा कि विदुर इस दुनिया में कोई जाति पाति नहीं है, इस दुनिया में कोई जाति पाति नहीं है। जो भगवान का भक्त है, जो हरि का भक्त है, उसकी कोई जाति नहीं होती। और स्वयं लिखा भी है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, 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 हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को भजे सो हरि को होई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। जात पात पूछे नहीं कोई और हरि को भजे सो हरि को होई।
आज मैत्रेय मुनि ने कहा कि इस दुनिया में कोई जाति पाति नहीं है। जो भगवान का भक्त है, जो हरि का भक्त है, उसकी कभी जाति नहीं होती। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो संत होते हैं उनकी कोई जाति नहीं पूछता, उनसे तो यही कहते हैं कि महाराज जी प्रणाम, दंडवत, चाहे वो किसी भी जाति का हो। क्यों? क्योंकि संतों की कभी, भगवान के भक्तों की कभी कोई जाति नहीं होती है। आज बड़े ही सुंदर भाव से समझाया। तो मैत्रेय मुनि से विदुर जी महाराज ने प्रश्न कर दिया कि महाराज मैंने इस सारी दुनिया को देखा, पर मैंने देखा है कि इस दुनिया में लोग सुख पाने के लिए क्या क्या नहीं करते, पर इस दुनिया में लोगों को सुख क्यों नहीं मिलता? इस दुनिया में लोगों को सुख क्यों नहीं मिलता? लोग कितना कुछ करते हैं, लोग सुख पाने के लिए मकान बनवाते हैं, गाड़ी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, पर लोगों को सुख नहीं मिलता। तो विदुर जी महाराज से मैत्रेय मुनि ने कहा कि विदुर ठीक है, आपने ये प्रश्न किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर विदुर एक बात बताओ कि यदि जहाँ पर सुख होगा ही नहीं, वहाँ पर सुख तुम्हें कैसे मिल जाएगा? तो विदुर जी महाराज ने कहा कि भाई तो मैं कह रहा हूँ कि इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है, कोई अपने शरीर से दुखी है। क्योंकि स्वयं कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत दास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस दुनिया में कोई अपने शरीर से दुखी है, तो कोई अपने परिवार से दुखी है, तो कोई पैसे से दुखी है, धन दौलत से दुखी है। क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है वो मन में विचार करता है कि कभी ऐसा समय भी, क्या कभी ऐसा समय भी आएगा जब मैं भी इन अमीर व्यक्तियों की तरह सुख शांति से 2 वक्त की रोटी खा सकूंगा, 2 वक्त का भोजन कर सकूंगा। पर नहीं, ये भी नहीं होता। तो विदुर जी महाराज कहते हैं कि तो फिर क्या करना चाहिए इस दुनिया में लोगों को? तो मैत्रेय मुनि ने कहा कि विदुर सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस दुनिया में सुख है ही नहीं, और जहाँ पर जो चीज नहीं होगी वहाँ पर वो चीज किसी को प्राप्त नहीं हो सकती है। क्योंकि यदि हम विद्यालय में जाकर के, यदि हम विद्यालय में जाकर के कह दें कि हमें यहाँ पर कुश्ती लड़ना सिखा दीजिए, तो क्या वहाँ पर पहलवानी करना कोई सिखाएगा? यदि हम पुस्तकों की दुकान पर जाकर के यदि वहाँ पर कहें कि हमें पैरासीटामोल, सिर दर्द की दवाई दे दो, तो क्या वहाँ पर मिलेगी? और यदि मेडिकल स्टोर पर जाकर के हम कह दें कि हमें एक भागवत महापुराण की पुस्तक दे दो, तो क्या मिलेगी? और यदि हम किसी जनरल स्टोर पर जाकर के कह दें कि हमें गर्मा गर्म समोसे दे दो, तो क्या मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हर चीज का एक स्थान होता है, एक जगह होती है। पुस्तकों का घर पुस्तकालय, विद्या का घर विद्यालय, औषधि का घर औषधालय। हर चीज की एक जगह होती है, हर वस्तु की एक जगह होती है। और यदि वहां पर जाकर के हम किसी दूसरी वस्तु को मांगेंगे, किसी दूसरी चीज को मांगेंगे, तो वो हमें कभी भी प्राप्त नहीं होगी, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। और महाराज साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि जो संसार है ये दुखालय रूपी दुकान है। संसार यस्य दुखालयम, ये जो